नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 2 पाठ 11 है। बच्चों, पाठ का नाम है नीति के दोहे। आज इसका हम भाग 1 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में, जिसका नाम है नीति के दोहे, इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि पहले के राजा महाराजाओं के टाइम या समय में जब राजा को या मंत्रियों को या समाज को कोई भी संदेश देना होता था या अपनी बात रखनी होती थी, तो उस समय बात सीधी नहीं बोलकर उसको दोहों के माध्यम से क्रमबद्ध किया जाता था और उस दोहों में एक एक शब्द के बहुत अलग अलग अर्थ निकलते थे और वो अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। हम ऐसा कह सकते हैं कि कम शब्दों में अधिक अर्थ वाला दोहा सर्वाधिक लोकप्रिय और अच्छा माना जाता था। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम आज कबीरदास जी और रहीम के दोहे इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ का सार पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कबीरदास जी जो एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, इन्होंने कविताओं, दोहों के माध्यम से अपनी बात उस समय के राजा महाराजाओं को, मंत्रियों को, जनता के हित में, समाज के हित में पहुंचाई थी और दोहों का निर्माण किया था। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी का बहुत बड़ा योगदान हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में है। हम इनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब हम इनके दोहे पढ़ते हैं। बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं, कबीर एक कवि है। प्यारे बच्चों, कबीर एक कवि हैं। उन्होंने दोहों के माध्यम से अपनी बात समाज तक पहुंचाई है। प्यारे बच्चों, आप कबीरदास जी को देख रहे हैं। यह चित्र कबीरदास जी का है। कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखने मैं चला, मुझसे कोई नहीं मिला। जब मैंने अपने दिल में खोजा, मुझसे बुरा कोई नहीं था। इस दोहे का अर्थ है कि मैं बुरा देखने चला था, मैं समाज में बुराई देखने चला था, लेकिन मेरे स्वयं के अंदर इतनी बुराई है कि मैं उस बुराई को या उस समाज की अच्छाई को नहीं देख पा रहा हूँ।
मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। मैं दूसरों को बुरा क्यों कहूँ जबकि मैं स्वयं बुरा हूँ। ये कबीरदास जी के दोहे का हमने आपको अर्थ बताया है। इससे हमें प्रेरणा लेनी है कि हमें दूसरों में दोष निकालने से पहले अपने आप को, स्वयं को देख लेना चाहिए कि हम भी क्या पूरी तरह सही हैं, हम में भी दोष हो सकता है। आगे कहते हैं कबीरदास जी, गुरु व भगवान दोनों खड़े हैं। कबीरदास जी का दूसरा दोहा है कि गुरु एक तरफ और भगवान दूसरी तरफ खड़े हैं, किसके पहले पैर पकड़ूं। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि भगवान, जिनका महत्व भी हमारे जीवन में है, और गुरु, जिनका भी महत्व हमारे जीवन में है, दोनों में से किसका पैर मैं पहले पकड़ूं। गुरुजी मैं आप पर न्योछावर हो जाऊं, जिन्होंने भगवान के दर्शन करा दिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरुजी के द्वारा ही मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम जब शिक्षित होते हैं तो हम तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। वो रास्ता हमें गुरु ने ही दिखाया है, गुरु ने ही हमें समाज में रहने लायक बनाया है, गुरु ने ही हमको भगवान से या उसकी भक्ति से अवगत कराया है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है, पहले नंबर पर गुरु आते हैं। सबसे पहले मैं पैर गुरु के ही पकड़ूंगा, क्योंकि उसने हमें सिखाया है, समझाया है और समाज के लायक बनाया है। ये कबीरदास जी के दोहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान इतना दीजिए जिसमें परिवार समा जाए। कबीरदास जी भगवान को संबोधित करके कह रहे हैं कि भगवान हमें कम से कम इतना तो दीजिए कि उसमें एक परिवार समा जाए, मैं भी भूखा न रहूं और सज्जन आदमी भी भूखा न जाए। कहने का तात्पर्य है कि भगवान से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमको कम से कम इतना तो दीजिए कि हम उसको, परिवार को खिला सकें, और कोई हमारे घर पर मेहमान आए उसका भी हम अतिथि सत्कार कर सके। कहने का मतलब है कम नहीं पड़े, ज़्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं। इसलिए कबीरदास जी भगवान से सिर्फ यही कामना कर रहे हैं कि हमें आवश्यकता के अनुसार दीजिए। अब वो धन भी हो सकता है, अन्न भी हो सकता है, वाणी भी हो सकती है, तो वो अति के लिए मना कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही दीजिए जितना हमें आवश्यकता है। अब हम आगे चलते हैं। इस पाठ में बच्चों एक रहीम दास जी भी हैं जिन्होंने दोहे लिखे हैं। अब हम रहीम के दोहे आपको पढ़ाते हैं। रहीम भी एक कवि हैं। जैसे कबीर एक कवि हैं, वैसे रहीम दास जी भी एक कवि हैं। इन्होंने भी अपनी बात दोहे के माध्यम से कही है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप
रहीम को या रहीमदास जी को देख रहे हैं। अब हम इनके दोहे पढ़ेंगे। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा झटका देकर मत तोड़ो, और जब ये धागा टूट गया तो जुड़ेगा नहीं, और जब प्रेम रूपी धागा जुड़ेगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। रहीमदास जी ये कहते हैं कि हमारा प्रेम रूपी किसी से संबंध है, उसको हम अनैतिक व्यवहार की वजह से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो धागा या वो प्रेम एक बार टूट गया तो उसमें दोबारा जोड़ने के लिए गांठ का प्रयोग करना पड़ता है। गांठ मन में भी हो सकती है और धागे में भी। तो जो गांठ है वो खराब रहती है, वो हमेशा दुखती रहती है। प्यारे बच्चों, हमें किसी से प्रेम करना चाहिए तो अटूट करना चाहिए, उनको अपमानित नहीं करना चाहिए, हमें प्यार से रहना चाहिए। अगर जब प्यार लड़ाई में या झगड़े में बदल जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वो पहले की तरह प्यार नहीं होता है। ये रहीमदास जी कह रहे हैं आपको दोहे के माध्यम से। आगे रहीम जी कहते हैं कि पेड़ फल नहीं खाता है। रहीमदास जी कह रहे हैं कोई भी पेड़ अपना स्वयं का फल नहीं खाता है, उसको दूसरे ही खाते हैं। जैसे हम पेड़ पे उगा फल हम स्वयं खाते हैं, पेड़ नहीं खाता है। तालाब पानी नहीं पीता है, जो तालाब है वो स्वयं का पानी नहीं पीता है, तालाब का उपयोग भी मनुष्य ही करता है। सज्जन व्यक्ति दूसरों के हित के लिए संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति है वो दूसरों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए अपने धन का उपयोग करते हैं। वो स्वयं उस धन पर बैठकर अहंकारी नहीं होते हैं, वो गरीबों की मदद करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जो गरीब की भलाई करते हैं, जो गरीबों की हेल्प करते हैं, वो महान लोग होते हैं। बच्चों, आपको भी महान बनना है, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे शरीर से हो। हमें अपनों से नीचे लोगों की, हमेशा जो गरीब लोग हैं उनकी भलाई करनी चाहिए, और आगे चलकर आप भी महान बन सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने बेचारे गरीब सुदामा से मित्रता निभाई थी। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी जब वो पढ़ते थे और जब वो राजा बने तब भी उन्होंने दोनों समय अपने गरीब दोस्त जिसका नाम सुदामा था उसकी मदद की थी। पहले उन्होंने चने देकर और दूसरी बार उनको धन देकर अतिथि सत्कार करके उनका उपकार किया था। हमें भी अपने किसी गरीब दोस्त की अगर उसको आवश्यकता हो वो मदद करनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, आपको इन दोहों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द, उनका अर्थ आपको समझाएंगे। शब्द है मिलिया, इसका अर्थ है मिला। शब्द है खोजा, इसका अर्थ है खोजना। शब्द है बलिहारी, अर्थ है न्योछावर। शब्द है सरवर, अर्थ है तालाब। शब्द है संचही, अर्थ है संचय करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। शब्द है कुटुंब, अर्थ है परिवार। प्यारे बच्चों,
आज हमने आपको नीति की दोहे नामक पाठ पढ़ाया है। इसमें दो कवि हैं, कवि कबीर और कबीर रहीम। इन्होंने समाज के हित में बहुत अच्छे दोहे लिखे हैं जो आज भी प्रचलित है, आज भी कारगर है। आपको हमने इनके अर्थ विस्तार से बताए हैं और साथ ही इन पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को भी समझाने का प्रयास किया है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप घर पर इस पाठ को पढ़ें, लिखें, समझें और इसके बार बार वीडियो देखें। धन्यवाद बच्चों।